लोगों को मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है। करेक्ट। लोगों को ऐसी चीजें जानना पसंद है जो छिपी है। वो कौन है जो सपने में सपने को देखता है? क्योंकि सपना तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आप उस सपने को देख रहे हैं और आप ही खुद को ही देख रहे हैं। कई बार हमने देखा सपना, बिल्कुल हम खुद, तो वो कौन कैसे देख रहा है हम खुद को? कभी सोचा होगा आप लोगों ने? यही सवाल आता है गहरे स्पिरिचुअल उसको, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुद हूं, निद्रा में हूं, एक स्वप्न देख रहा हूं जिसमें मैं खुद चल रहा हूं, शेर मेरे पीछे भाग रहा और मैं ही देख रहा हूं। वो डर भी फील कर रहे हैं और डर भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। कीड़ा है जो नाली में पड़ा है, लेकिन नाली का ही कीड़ा है। ओके। अगर आप उसको निकालेंगे ना तो वो नाली में जाना चाहेगा। आप उसको कहेंगे नहीं नहीं साफ हो जाओ, तो क्या करना? मैं तो यही पसंद है। ऐसा ही हमारा मन है। आप जब इसको निकालते हो ना कि ये काम मत करो, किसी की बुराई मत करो, ऐसा मत करो, हिंसा मत करो, तो वो कहता ना 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 हम तो करेंगे, हमें तो यही पसंद है। तो जब इम्प्योर हो जाते हैं ना हम, तो हमको अट्रैक्ट भी इम्प्योरिटीज करती हैं। तो हमें इस इम्प्योर मन को प्योरिटी की तरफ लेके जाना है। उस जीव के जो पुराने क्लेशात्मक कर्म है, वो उसको ये ज्ञान ही नहीं होने दे रहे हैं कि तुम्हें फिर फंसाया जा रहा है। अभी तुम आओगे और तुम्हें घसीट के मारा जाएगा। जितना तुम उड़ रहे हो, जो तुम्हारे पर निकल गए हैं जवानी की शक्ति में, ये ढल जाएगी। ये खून का वेग कम हो जाएगा, इस शरीर की शक्ति चली जाएगी। इन आंखों से वैसे नहीं दिख रहा जैसा अभी दिख रहा है। तब क्या करोगे? तब तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। जिन स्त्रियों को देख के तुम आकर्षित हो रहे हो ना, तुम्हारा तिरस्कार कर देंगे। और आचार्य प्रशांत खुद भी ये बात कहते हैं, बिल्कुल, कि आपको जरूरी नहीं किसी चीज से आप बुरी चीज निकालो, उससे जो अच्छा पार्ट है वो ले लो। करेक्ट। और बुरी पार्ट छोड़ दो। ये मैंने उनका खुद का ही सुना हो, जो बहुत ही बढ़िया एक किसी को उन्होंने जवाब दिया था कि किसी ने कहा था कि रामायण या महाभारत में ऐसा है, तो रामायण महाभारत में ऐसा है तो आप उसकी अच्छी चीज़ें ले लें, जो आपको लगती हैं कॉन्फ्लिक्टिंग है तो आप उसको छोड़ दें। ये जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, यानी कि पुनर्जन्म, ये क्या है एग्जैक्टली? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, और बहुत सारे बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि कुछ भी पहले से नहीं लिखा हुआ है। तो इस पे आपका क्या टेक है? ये आपके लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ख़ास एपिसोड पर। और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के लिए अध्यात्म के ऊपर एक पॉडकास्ट लेके आऊँ। और कुछ समय पहले मेरी बात एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई, जिनसे मेरी जब बात हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनको अध्यात्म में अच्छी खासी जानकारी है। तो मैंने उनको अप्रोच किया, और गेस्ट का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हैं रोहित श्रीवास्तव जी, जिनको अध्यात्म में बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप लोग इसे एंजॉय करिएगा। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है और मैं एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ अभी जॉब करता हूँ। और जैसा कि शिवम जी ने बताया कि मैं एक एक्टिव स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिशनर हूँ फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस और लर्न करी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे यूथ के लिए एक बढ़िया गाइडेंस का काम कर सकती है। ओके। तो सर, आज का ये पॉडकास्ट आपके साथ होने वाला है, ये पूरा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होने वाला है जी। और इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है, इसका शुभारंभ कैसे हुआ? आपको क्यों लगा कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए? तो जैसे कि शिवन जी ने मुझसे पूछा कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और ऐसा मेरे जीवन में क्यों है, क्या हुआ जिसको मैं इस तरफ मेरा झुकाव पैदा हुआ। तो एक्चुअली आज से करीब 5-8 साल पहले की बात है अराउंड, जब फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में फील हुआ कि जो भी हम काम करते हैं जीवन का, एक कोई जॉब करता है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, महिलाएं घर में या नौकरी करती हैं, और हम जीवन में हमेशा ऐसे कामों को करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि एक्चुअली हम एक रोबोट के जैसे एक चीज़ को बस कर रहे हैं। मेरे जीवन में वैसे ही चल रहा था सब कुछ, कि एक रोबोटिक लाइफ जहाँ पे हम एक जॉब, सुबह उठे, जॉब किया, पैसे कमाए, घर आए, सेंस प्लेजर्स को एंजॉय किया, वर्ल्डली प्लेजर्स जितने हैं उनको एंजॉय करने में फोकस किया। बट धीरे धीरे जब मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि ये एंजॉयमेंट जो है ये मुझे फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो रहा था। मैं जितना ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करता था, उतना ज़्यादा मुझे मेरे अंदर और खालीपन पैदा होता था।
तो मैंने खुद ही इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ चाहिए जिससे मेरा ये जो अधूरापन है, खाली एम्प्टीनेस है, इसको मैं भर सकूं। लेकिन मुझे ये बात महसूस नहीं हो पा रही थी कि मैं एग्जैक्टली करूं तो क्या करूं। धीरे धीरे जब मैंने बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी और ऐसे वीडियोस देखे जहां मुझे महसूस हुआ कि हाँ, यही एक ऐसी लाइन है जहां मुझे कुछ ऐसा फील हो सकता है कि वो जो फुलफिलमेंट है वो मुझे मिले। तो जब मैंने उसको एक्टिवली प्रैक्टिस करना शुरू किया, बात केवल किताब पढ़ लेने की नहीं है, जब मैं उसको प्रैक्टिस करना शुरू हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, जो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था वो यही है। फिर मैंने इस फील्ड में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 years मैंने लर्न किया, प्रैक्टिस किया, ऑब्जर्व किया। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि व्हाट चेंजेस इट इज गिविंग यू। सो ये मेरी छोटी सी जर्नी। तो इस जर्नी से आपने कौन सी 2 या 3 महत्वपूर्ण सीखें ली सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 2 या 3 सीख तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे इसको ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ लेकिन बहुत सारी हैं, बहुत सारी। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली कोई एक डोमेन नहीं है, ये कोई एक साइंस या मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट। ये तो एक जीवन शैली है, ये एक लाइफ है जिसको आप अडॉप्ट करते हो फुली। यू आर स्पिरिचुअल और यू आर नॉट स्पिरिचुअल, देयर इज नो ग्रे एरिया बिटवीन इट। या तो आप आध्यात्मिक हैं या नहीं है। ऐसा कोई कहे कि नहीं मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूं और थोड़ा नहीं हूं, तो वो ना आध्यात्मिक है और मतलब वो किसी भी फील्ड में नहीं आएगा, किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आप पूरे आध्यात्मिक है तो उसमें 2 चीज़ें नहीं, वो जीवन में आपको सुबह उठने से लेके रात में सोने तक आपको जॉब कैसे करनी है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको करियर में क्या करना है, आपको लाइफ में कैसे बढ़ना है, आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, आपको क्या चॉइसेस लेनी है और क्या चॉइसेस छोड़नी है जो आप पहले से ले चुके हैं लाइफ में। हम अपने 20 साल में जो हम एजुकेशन लेते हैं, हम ऐसे कुछ चीज़ें सीख लेते हैं जो एक्चुअली हमें अनलर्न करनी होती है। स्पिरिचुअलिटी में आपको वो चीज़ों को फिर से भूलना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं भूलेंगे तो आपके अंदर वो परिवर्तन आ नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो किसी 1-2 चीज़ नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। अध्यात्म जो एक ये वर्ड है, इसका एक्चुअली मीनिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आपके अकॉर्डिंग अध्यात्म क्या है? इसका लिटरल मीनिंग अगर देखें स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का, तो स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट स्पिरिट, स्पिरिट से ही निकल के आता है, तो इस अबाउट आत्मिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान कह सकते हैं। बट ये केवल एक इसको लिटरल वर्ल्डली मीनिंग से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरा वास्ट एक समुंदर है ना, ज्ञान का एक समुद्र जैसा। तो देखिए, अब जैसे हम मैथ्स को, साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ऐसा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं? हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ताकि हमें उसके अंदर का नॉलेज है वो ले सके हम, और उसको हम अप्लाई कर सकें अपने लाइफ में। तो हम जो फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें सीखते हैं पढ़ाई के दौरान, एजुकेशन, तो वो हम पढ़ते हैं ताकि हम आगे जाके जॉब कर सकें या बिजनेस कर सकें और एक धन उपार्जन के मतलब फॉर द अर्निंग पर्पस हम करते हैं। बट वो जो ज्ञान है वो केवल लिमिटेड है, वो आपको केवल एक आपको जीविका के साधन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर असली ज्ञान जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है वो आपको धन उपार्जन के लिए नहीं कुछ करता, वो आपको इन सब से ही फ्री कर देता है। तो असली ज्ञान वो है जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का सवाल होगा ऐसा कि एक्चुअली रियल ट्रू नॉलेज क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बाकी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना वो केवल एक इन्फॉर्मेशन है। भाई E=mc² इज अ इंफॉर्मेशन, ठीक, लेकिन जो ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, और वो आपको फ्री कर देगा। पढ़ाई का ज्ञान तो आपको बांध देगा। भाई आप पढ़ लेंगे आज, फिर आप जाएंगे कॉलेज में, फिर आप जाएंगे नौकरी करने, तो आप बंधे हो। जीव बद्ध है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो जीव का नेचर है ना बंधन से है कि जीव कुछ भी करता रहेगा वर्ल्ड में, वर्ल्डली चीजें फिजिकल वर्ल्ड में वो उसको मानती रहेगी। तुमने खूब पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी बात है, अब तुम बहुत अच्छी नौकरी करके गुलामी करो। अब तुमने ये कर लिया, अब तुम शादी करके गुलामी करो। अब तुम्हारे बच्चे हो गए, अब तुम उसकी सेवा करो। ठीक, गुलामी कहना सही वर्ड शब्द नहीं होगा शायद, बट मैं इसको एज अ जनरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि हमारे यंगस्टर्स को समझ में आए। तो एक्चुअली आप देखेंगे ना अपनी लाइफ को, तो एक्चुअली आप केवल एक
बंधे हुए हो, किसी ना किसी चीज से आप बंधते जाते हो वर्ल्डली ज्ञान से। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से आप इन्हीं चीजों से मुक्त होते जाते हो। तो असली ज्ञान वो है जो आपको मुक्त कर दे, फ्री कर दे, कुछ भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। लोग परेशान क्यों हैं जीवन में? क्योंकि कुछ करना है। सारी परेशानियों की जड़ करना है। क्योंकि जब हम करने वाले उस सब्जेक्ट में आ जाते हैं कि हमें कुछ करना है, तो वो हमको पता है क्या करता है, वो चिंता पैदा। तो हम कि कुछ भी करने के उसमें जाते हैं ना कि हमें कुछ करना है, तो ये हमें चिंता देता है कि अरे मुझे अब कुछ बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे घर खरीदना है। तो ये आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी चीजें आ रही हैं जो जिनमें मूवमेंट है, वो आपको टेंशन देगी, चिंता देगी। तो असली ज्ञान वो है जहां कुछ भी नहीं होता। प्रॉपर स्टिलनेस जिसको कहता है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा रेज हो रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे एक आलस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। कुछ लोग होते हैं आलसी हो जाते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मुक्त हूँ। तो इस पे आपका क्या टेक होगा? देखिए, अब जैसे कोई कह रहा है कि मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, मैं तो लेटा रहूंगा, तो मैं मुक्त हूं। तो क्या वो असली मुक्त है? अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि मुक्त, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि जो आलस में लेटा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो मुक्त नहीं। उसके मन में वो सारी वासनाएं, वो सारी इच्छाएं, वो सारी कामनाएं, वो सारे डिजायर्स उसको परेशान कर रहे हैं। भले वो लेटा है, वो तो दुनिया को बताने के लिए कह रहा है ना। एक्सीलेंट पॉइंट। तो अंदर, उसके अंदर वही ताप है, त्रिविध ताप। उसको वही परेशानियां जला रही हैं, इच्छाएं, क्या कामनाएं जो होती हैं वो इंसान को जलाती है। जो विवेकानंद ने कई बारी मेंशन किया, आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो डिजायर, और भगवान बुद्ध की भी आप बुक्स पढ़ेंगे तो लिखा है डिजायर इज अ कॉज ऑफ पेन एंड सॉरोनेस। तो जितने डिजायर्स आप इकट्ठा करते रहेंगे, तो आप कितना भी कह लेंगे नहीं मैं तो मुक्त हूं, तो अंदर से थोड़े है। मुक्त तो वो है जो भीतर से मुक्त है जी। मुक्त तो वो भी है जिसके पास सब कुछ है और वो चुपचाप बैठा है। क्योंकि असल में यहां कुछ फिजिकल नहीं करना है, अंदर से करना है। आध्यात्मिक यात्रा अंदरूनी है, करेक्ट, बाहरी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम मंदिर चले जाएंगे, जाओ, मना कुछ नहीं है। अब ऐसा चोला ओढ़ लेंगे और बाबा जी बन जाएंगे और पहाड़ों पे जाके तप करेंगे, तो ये भी बाहरी है। तब तक बाहरी है जब तक अंदर से नहीं हो रहा। तो वो आदमी जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में, या एक लेबर या एक वुमेन जो घर में काम करती है, वो अंदर से भी आध्यात्मिक हो सकती है सारे काम करते हुए। रामकृष्ण परमहंस जी ने ये कहा कि जीवन में हमें ऐसा जीना है जैसे कि एक हमारे घर में हमारी हाउस हेल्प्स होती हैं, मेड्स होती हैं हमारे यहाँ, तो नैनीज भी होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है। तो ऐसी हेल्प जो आती तो है, बच्चा उनका नहीं है, बट उस बच्चे का वैसे ही ध्यान रखती है जैसा उसकी माँ रखती है। उसको टाइम पे दूध पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, प्यार करती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ आती है, वो बच्चा उसको हैंड ओवर करती है, भाई मेरा काम खत्म हो गया। तो व्हाट शी इज डूइंग, वो ड्यूटीज कर रही है बिना अटैच हुए। उस बच्चे से उसको कुछ भी मोह नहीं है, लेकिन वो सारे कर्तव्य कर रही है, वो नहला रही, धुला रही। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उस नैनी, उस मेड के जैसे, उस हाउस हेल्प के जैसे हमें जीवन जीना है। आपको काम दिया गया, ले गड्ढा खोदना है, आप गड्ढा खोदिए। आपको ऑफिस में कुछ करना, ऑफिस में करिए। आप वाइफ है, आप हस्बैंड है, आप एक बेटे हैं, आप वो सब काम करिए। बट भीतर की यात्रा अलग है। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, अगर मुझे वैष्णो देवी जाना है और मैं जम्मू में जाके अगर हॉल्ट ले लूँ, तो मेरा ध्यान वैष्णो देवी जाना है इस पे रहना चाहिए, या रहता है। हम ट्रैवल करते हैं ना, तो कहीं अगर हॉल्ट लेते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे जम्मू जाना है ना, ये तो सोचते हैं बस हो गया। सेम, हमें हमारा गोल की तरफ ध्यान रखना है। हम हॉल्ट ले रहे हैं, यहाँ रुक गए हैं, स्टेशन है, मेन गोल नहीं है। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। करेक्ट, ओके। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया था कि काम ना करना, काम से मुक्त रहना, तो इससे आप क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, काम ना करना एक्चुअली कामना से मुक्त रहना है। डिजायर्स,
देखिए, आप चीजों के पीछे भागेंगे तो चीजें मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है। अगर मैं चाहूं कि मर्सिडीज खरीद लूं तो मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर सकता हूं और फिर भी शायद ना पा पाऊं, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर मैं उस इच्छा के पीछे भाग रहा हूं और मुझे वो नहीं मिलेगी ना, तो मुझे बड़ा लेट डाउन फील होगा, तो दुख होगा। दुख क्या है? आपका सवाल एक्चुअली होना चाहिए कि दुख एग्जैक्टली इससे कैसे आ रहा है, क्योंकि दुख क्या है कि मैंने किसी चीज का संकल्प ही दुख है। संकल्प ही दुख है। मैंने संकल्प किया कि कल मैं पनीर का पराठा खाऊंगा और मेरे पास 100 रुपए नहीं हुए, तो वो दुख हो गया। संकल्प किसका था? मतलब संकल्प किसने लिया? वो कौन है जो संकल्प ले रहा है? मैं। तो मैं ही तो खड़ा कर रहा हूं सिचुएशन। मैं कोई संकल्प रखूंगा ही नहीं, तो मैं फ्री हूं। आपके कहने का मतलब है कि उम्मीद मत रखिए कुछ, है ना। उम्मीद या किसी भी तरह की ऐसी एक डिजायर के पीछे भागना, है ना वो। लेकिन अब कोई ये कह सकता है कि बिना डिजायर के हम कैसे जीवन को जिए, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आता है, यही आध्यात्म है। ये एक दिन में नहीं आएगा। सिचुएशंस जैसी हैं वैसे उनको एक्सेप्ट कर लेना एक दिन में नहीं आता। भगवान बुद्ध ने लिखा है, जो जैसा है वैसा उसको मान लो, ज्यादा विरोध मत करो। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज हमें, देखिए, किसी कार्य को करना और किसी कार्य के प्रति आसक्त हो जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नॉर्मली 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, एक जो नहीं जाना चाहते हैं। तो जो अध्यात्म की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, उनके पास बहानों की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। वो कहते हैं कि मैं क्यों अध्यात्म की तरफ जाऊं, क्यों जरूरी है ये। तो इस पे आपका क्या टेक है कि अध्यात्म की तरफ क्यों जाना चाहिए एक व्यक्ति को? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, और ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है और ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है सवाल। देखिए, आप पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि प्यास लगती है। एग्जैक्टली। पानी ऐसे ही नहीं पीते, ऐसे ही खाना नहीं खाते, आपको उसकी खुद ललक होती है। करेक्ट। आपको जो पाना उसकी ललक पहले उठती, फिर वो चीज मिलती है। तो पहला तो मैं जवाब मैं ये दूंगा, क्योंकि लोगों के अंदर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्यास है, आध्यात्मिक प्यास है, इसलिए लोग आध्यात्म के रास्ते में हैं। और जरूर से जरूर कोई चीज ऐसी है बाहर, क्योंकि ये प्यास है। आप समझ रहे हैं? करेक्ट। देखिए, हमें पानी है इसलिए प्यास भी है, नहीं तो प्यास ही नहीं होती। तो यानी कि कुछ है इसीलिए प्यास जग रही है। वो कुछ क्या है? वो जर्नी है, वो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। लेकिन आपके अंदर प्यास जगी, यानी कि कोई चीज है जिससे वो बुझेगी, तभी लगी है। तो प्यास, मैं क्वेश्चन आपका तो शायद डाइवर्ट हो गया जी। क्वेश्चन इज दैट कि एक युवा अध्यात्म की तरफ क्यों जाए? हाँ, अब क्यों जाए? तो वही बात है। देखिए, सबके लिए नहीं है अध्यात्म, कोई नहीं जाना चाहता, उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये प्यास जगने वाली बात है। अगर आपके अंदर प्यास जगेगी तो आप खुद पानी ढूंढोगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक वीगन लाइफस्टाइल अपनाने लग जाऊं तो मैं, जैसा कहते हैं ना, मैं वेजिटेरियन हो गया, नॉन वेजिटेरियन, वीगन लाइफस्टाइल आजकल बहुत फेमस है, तो मैं वीगन लाइफस्टाइल, वो ऐसे ही नहीं। कोई वीगन, ये वीगन लाइफस्टाइल नहीं है, ये तो आपके अंदर से आएगा कि आपको उसको चाहिए, तब आप ढूंढेंगे। अगर आप नकली वाला करने लग जाएंगे ना, तो आप करेंगे तो बट दिल नहीं लगेगा। जैसे वही तो किताब खोल के बैठे रहेंगे लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, क्या है कि कुछ चीज़ें इसलिए करनी चाहिए कि करने से मन लगने लगता है। जब शुरू में छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको स्कूल जाने में बहुत रोता है, लेकिन फिर भी उसको भेजता है। क्यों भेजते हैं? क्योंकि अगर वो जाएगा जब, तो बैठेगा, कुछ दिन रोएगा, फिर धीरे धीरे ना वो खुद जाने लगेगा, मन लग जाएगा। तो कई लोग में से कहते हैं कि भाई हम मन नहीं लगता, कैसे करें? कोई प्रैक्टिस करनी है, मान लीजिए किसी को मेडिटेशन करना है कुछ, तो कैसे करें? तो भैया वो कहेंगे पहले हमारा मन लगेगा तब हम करेंगे, लेकिन मन तभी लगेगा जब आप करेंगे। ऐसा एक दिन नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि मैं जब 70 साल का हो जाऊंगा तब मैं, अरे भाई 70 साल का अब हो गए या नहीं हो गए ये भी तो नहीं पता। करेक्ट। मुझे बहुत लोग कहते हैं, जब मैं इस जर्नी पे आया तो मैं बहुत यंग था, लोग मुझे बहुत कहते थे कि ये टाइम थोड़े है इस चीज़ के लिए। ये तो, मैं तुम्हें कैसे पता
कि इस टाइम तक हम जीवन में रहेंगे ही हम क्या सब। बात है। तो भाई आपको पता ही नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो जब, और मन नहीं लगने वाली बात ये कि जब आप करेंगे तब मन लगेगा, क्योंकि उसी से आपके मन की शुद्धि होगी। ओके। तो मन जो होता है ये एक्चुअली इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर मैं सब बात करूंगा शायद हम लोग 2-3 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं थोड़ा इसको छोटे से उसमें बताऊं तो मन जो है ना हमारा, ये मलिन हो चुका है। इट हैज़ इम्प्योरिटीज, डर्टी है। डर्टी कैसे हुआ? संसार में रह के, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस तरह के विकार जब हमारे मन में आ गए तो ये इम्प्योर हो गया। तो इम्प्योर होने से क्या दिक्कत होती है कि लेट्स टेक एग्जाम्पल कि अगर एक कीड़ा है जो नाली में पड़ा है, लेकिन नाली का ही कीड़ा है, ओके। अगर आप उसको निकालेंगे ना तो वो नाली में जाना चाहेगा। आप उसको कहेंगे नहीं नहीं साफ हो जाओ, तो क्या करना? मैं तो यही पसंद है। ऐसा ही हमारा मन है। आप जब इसको निकालते हो ना कि ये काम मत करो, किसी की बुराई मत करो, ऐसा मत करो, हिंसा मत करो, तो वो कहता ना 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 हम तो करेंगे, हमें तो यही पसंद है। तो जब इम्प्योर हो जाते हैं ना हम, तो हमको अट्रैक्ट भी इम्प्योरिटीज करती हैं। तो हमें इस इम्प्योर मन को प्योरिटी की तरफ लेके जाना है। यही सब अध्यात्म है। ओके। जितने बड़े बड़े गुरु और टीवीज पे जो आ रहे हैं ना और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े लॉजिक्स देते हैं, उन सब का लॉजिक केवल एक ही लॉजिक पे टका है कि हमको अपने अंतर मन की अंतरकरण की शुद्धि करना है। ओके। जो अविद्या हमारे अंदर है उसको विद्या की तरफ लेके जाना है। आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लें, आप विवेकानंद को पढ़ लें, मॉडर्न जितने गुरु उनको पढ़ लें, वो बातें अलग अलग तरीके से कह सकते हैं बट सब इसी चीज में आएंगे। ओके। तो अब करें कैसे? तो फिर वही आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि तो अब ठीक है, आते सवाल कि अब ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि हमारे अंदर इम्प्योरिटीज हैं, इसीलिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जिससे हमारा कार्मिक बंधन बढ़ता रहता है और हम जन्म जन्म बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसते रहते हैं। और इसमें मैं एक और क्वेश्चन निकल के आएगा कि लोग कहेंगे भाई हमें तो ठीक लग रहा है, हमें ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ से। देखिए लाइफ से प्रॉब्लम आपको अभी नहीं फील होगी, ये जर्नी है। क्या होता है कि जब पेट भरा होता है और बिस्तर होता है सोने के लिए और सारी सुविधाएं होती हैं तो जीवन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, ये ज़रूर जाएगा। जब आप यंग होते हो, शरीर में ताकत होती है, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, सारे सेंस प्लेजर ले सकते हो इस शरीर से, खाना पीना जितने भोग है सब कर सकते हो, तब तक जीवन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये एक दिन जाएगा और जब ये जाएगा तब ये आपका तिरस्कार करवाएगा, आपको पेन, दर्द, हर वो चीज़ दिखाएगा जो अभी आपको लग रहा है कि आपको कभी नहीं मिलेगी, वो ज़रूर मिलेगी, वो 100% मिलेगी, क्योंकि नेचर ही क्रिएशन का ऐसा है। ये नेचर ही दुख के लिए बना है। तो अब ये सवाल होना चाहिए कि दुख क्यों बना है भाई? ऐसी क्या ज़रूरत थी कि दुख बना दिया? ना बनाते। अगर कोई क्रिएटर है कहीं, अगर कहीं ईश्वर है और उसने रचना करी है, जो कि एथिस्ट कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान तो है ही नहीं कहीं, हाँ बिल्कुल, तो उनका मेरे लिए ये जवाब है, अगर आप किसी एथिस्ट से मिले तो कहेगा कि ये तो क्रिएशन है, नेचर है। तो नेचर वो कहेगा सब कुछ अपने आप हो रहा है ना, पानी बह रहा है, सूरज निकल रहा है, पानी बरस रहा है, अपने आप हो रहा है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है, अगर नेचर का हर काम एक नियम से अपने आप हो रहा है और हर चीज़ अपने आप होती है, तो मेरे घर के सारे काम फिर अपने आप होने लग जाए। अगर हर चीज़ अपने आप ही होती है इस दुनिया में, तो हम अपने आप ठीक हो जाएं। हम बीमार पड़े तो अपने आप ठीक हो जाएं। हमें कोई चीज़ नहीं आती, अपने आप सीख लें, किताब को खोलें और सब ज्ञान आ जाए। ऐसा फिर वहाँ क्यों नहीं होता वो अपने आप? फिर वहाँ क्यों नहीं वो नियम से बंधा है? आप ये कह रहे हैं एक चीज़ तो नियमा वाले चल रही है और यहाँ नियमा वाले नहीं चल, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ये सिद्ध करता है कि एक क्रिएटर है जो हर चीज़ों को प्रॉपरली चला रहा है, या उसने उस चीज़ को नेचुरली ऐसा बनाया है कि वो ऐसे चल रही है। ओके। तो अब आते हैं मेरे पुराने उस पर कि फिर दुख क्यों बनाया। देखो दुख इसलिए बनाया, पहली बात तो दुख एक नोशन है, परसी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मन है कि मैं हमेशा जवान रहूं,
लेकिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा या हो रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है कि मेरे मन के विपरीत चीज हो रही है जी। मेरा मन ये चाहता है कि ऐसा ना हो रहा है तो दुख हो रहा है। ये परसीव करने की चीज़ है। अगर एक बच्चा स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब सुबह की जब घंटी बजती है तो वो बच्चे क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं, घंटी बज रही, लेकिन वही घंटी जब शाम को बजती है तो खुश हो जाते हैं। एक एक्ट हो रहा है, परसीव ऐसे कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। अगर शेर को हिरन मिल रहा है तो शेर खुश हो रहा है कि उसको शिकार मिल गया, और हिरन को दुख हो रहा है। तो ये तो किस जगह पर आप हैं, सुख दुख इस पर डिपेंड करता है। और दुख इसलिए क्रिएटर ने, ईश्वर ने बनाया क्योंकि दुख ही आपको ये रियलाइज कराता है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये सब कुछ एक दिन चला जाएगा। कई लोगों को आपने भी देखा होगा बात करते हो कि लोग कहते हैं कि मेरा तो लाइफ से भरोसा उठ गया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, या मेरी फैमिली ने मुझे धोखा दे दिया। तो एक बात बताइए, अगर आपको वो धोखा ना मिलता तो आप ये जान पाते कि सब कुछ टेम्परेरी है और लोग अपने अपने ही स्वार्थों से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो ये ज्ञान मिला है ना आपको, ये आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। अभी एक बहुत बड़े हमारे आचार्य प्रशांत जी हैं, उनके पास एक लेडी गई कि मैं, मतलब ही इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर, तो लेकिन उनके पास एक लेडी गई कि मैं जानवरों की सेवा करती हूँ, और लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि वो पेन में है, ये है, और तो मेरा मन शांत नहीं रहता, तो मैं ऐसा क्या करूँ, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, इतना दुख क्यों। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि तो तुम इस काम को करती रहो, इससे क्या हो गया तो देखिए ये जवाब, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते जवाब। जो दुख उसको ये हो रहा है यही तो होना है, यही तो होना चाहिए, तो बिल्कुल सही हो रहा है उसके साथ। अगर हम किसी चीज का नेचुरल व्यू देख ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है भाई। करेक्ट। मैं इस शरीर को ये जान पा रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा, मैं जान पा रहा हूँ दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं जान पा रहा हूँ कि यहाँ दुख भरे हुए हैं और मैंने जान लिया, तो ये तो ज्ञान हो गया ना मुझे। ज्ञान तो, ये ज्ञान तो आपको मुक्त करेगा। आप उस चीज को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये तो इसको रिपीट करते रहो। फिर कई स्पिरिचुअल गुरु कह रहे हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, तो कि तुम तो शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे खुद के मन की वासनाएं हैं जो तुम ऐसे पूरी करना चाहते हो तुम्हारे मन में। अरे भाई, शादी आज थोड़े हो रही है, सदियों से ये परंपरा है, संस्कृति है, पूरे विश्व की है। तो कोई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सारे मर्द जाति ने सोच के बनाया कि हम औरतों का कैसे शोषण करेंगे, इसलिए हमने इस परंपरा को ऐसे बना लिया। अरे भाई, इट्स अ सेक्रेड रिचुअल एक्ट, पवित्र अग्नि के फेरे लेके काम होते हैं। ऐसे आप नहीं कह सकते किसी चीज को कि क्योंकि आपकी सोच ऐसी हो सकती है तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर आदमी उस वासना पूर्ति के लिए वो चीज कर रहा है। वो एक सेक्रेड एक्ट है। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो शादी के बाद ही चीजें ज्यादा होती हैं। शादी के बाद देखिए, जो ईश्वर ने जो नेचुरल प्रोक्रिएशन का प्रोसेस बनाया है वो तो वैसा ही रहेगा ना। तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं प्रोक्रिएशन, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसके पीछे शायद उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा। हो सकता है इसके पीछे उन्होंने बोला हो, लेकिन आप फिर ये नहीं कह सकते कि ये पूरा मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन एक शोषण करने के लिए बना है। यू कैन नॉट से दैट। इट्स अ सेक्रेड, पवित्र सिस्टम, एक्ट, जिसमें हम एक दो इंसान जाते हैं अपनी मर्जी से, और हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम की बड़े सम्मान है। कोई भी आके ये कह देगा कि नहीं गृहस्थ आश्रम का सिस्टम इसलिए बनाया गया था, नॉट एक्सेप्टेबल। एटलीस्ट हमें ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कहीं कहा नहीं होगा कि ये चीज़ गलत है, शादी करना या ना करना। शादी उन्होंने ऐसा बोला है कि आचार्य प्रशांत? बिल्कुल ऐसा मैंने उनके, हाँ बिल्कुल बोला। आई थिंक, बिल्कुल बोला। मुझे नहीं लगता है मैं अगर मुझे वीडियोस मिलेंगे तो मैं आपको भेजूंगा। जितना मैंने उन्हें अब तक सुना है, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मेरी आध्यात्मिक यात्रा उनसे ही स्टार्ट हुई है, उनको सुनने से ही स्टार्ट हुई है। तो मैंने उन्हें सुना है, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि शादी आपको करनी है तो करिए, ईमानदारी, लेकिन उसमें ईमानदारी रखिएगा। अगर आपको एक सेक्स पार्टनर चाहिए
तो आप उसे ईमानदारी से बताइए कि मैं आपसे इसलिए शादी कर रहा हूँ। तो उसे गलत गलत चीज़ें मत बताइए कि तुम ये हो तुम वो हो, ऐसे करके धोखा करके मत करिए। अगर आपको करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन आप केवल शादी को सेक्स पार्टनर के उससे एज अ सेक्स एंजॉयमेंट के लिए आप नहीं जोड़ सकते। शादी केवल ये नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो तो नहीं है। शादी में वो एक छोटा सा हिस्सा है। गृहस्थ आश्रम में हमारे यहाँ जो पुराने संस्कृति नियम चले आ रहे हैं वो ये है कि दोनों लड़का और लड़की को उस आध्यात्मिक रास्ते में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ वो करेक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना भी चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें अगर इसमें एक एक्ट वैसा आ रहा है तो वो ईश्वर का वैसा बनाया, वो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं वो ठीक है वो कोई, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारी लेडीज अपनी समस्याएं ले लेकर जाती हैं, तब उन्हें वो क्वेश्चन वहाँ पे रेज करना पड़ता है। जब आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आपने शादी की क्यों, तब यहाँ से वो क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ऐसा नहीं होता। देखिए हमने की क्यों, तो हम ऐसा तो पहले से नहीं जान सकते ना। ये तो वैसा ही हो गया, तुम रास्ते पे गए तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो, तुम रास्ते में गए क्यों, तो लोग रास्ते में चलना छोड़ देंगे। अरे तुम्हारा पैर टूट गया तो तुम जीने में चढ़े क्यों। यही तो लर्निंग है। देखिए आपको वो चीज़ को पाके, तो देखो आज मैं जानता हूँ, लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आज मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं मर्सिडीज गाड़ी से चलने लग जाऊँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ऐसा मेरा सोचना है, संकल्प है। मैंने मर्सिडीज ले ली, अब मैं चल रहा हूँ और अब मैं खुश नहीं हूँ, तो मैंने क्या पाया, जाना। वहाँ से लर्निंग मिली है, जाना मैंने कि मैं जो सोच रहा था वो गलत है। तो मैंने जो आशाएं मैरिज से जो लगाई थी वो टूट गई ना, आप फ्री हुए ना, एक अटैचमेंट से खत्म हुए ना। बिल्कुल। आप तो अब ये जब आप ये बार बार कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो वहां खुश रहना ही है या ये चलते ही रहना चाहिए, ऐसा तो दुनिया में है ही नहीं। कोई भी चीज़, अगर मैं आपको एक रसगुल्ला भाई खिलाऊं शिवम तो आप खा लेंगे, फिर दूसरा खिलाऊंगा तो भी शायद खा लें, तीसरा खिलाऊं तो आपको मीठा पसंद होगा तो भी खा लेंगे। लेकिन मैं आपको 10 रसगुल्ले खिलाऊं ना, तो वही 10वां रसगुल्ला आपको दर्द और पेन और ऐसी पीड़ा फील कराएगा कि मैं क्या, लेकिन क्या वो खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या वो चीज़ खराब है? नहीं। तो हर चीज़ का एक टाइम है इस दुनिया में, और सुख दुख तो वही नोशंस हैं जो जैसे कोई परसीव कर रहा है। एक योगी के लिए कुछ भी सुख दुख नहीं है, वो समता की अवस्था में, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब संसारिक लोग किसी चीज़ से कोई आशा लगाते हैं, हम सब लगाते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। तो कोई ये कहे कि अपराध है, तुमने ऐसा किया ही क्यों, भाई वो करके ही तो जानेगा। नहीं, अपराध बिल्कुल नहीं है। वो कोई भी इंसान वहां, आप जब तो पानी पियोगे नहीं तो जानोगे कैसे मीठा है कि खारा है, बिल्कुल पीना पड़ेगा ना। फिर आप ये कह रहे हो नहीं नहीं पानी मीठा ही होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ये तो है ही है। खैर एक्चुअली में उनका जो कहने का टेक है, मुझे लगता है वो ये है कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो कॉन्शियस होके लें। अब डिसीजंस की बात अगर आ रही है तो डिसीजंस हमारे पूरे अपने होते नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको डिसीजन की बात बताऊं केवल, तो देखिए देयर आर नो चॉइसेस इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस एनी वेज। किसी भी चीज़ का चुनाव तब होता है जब हर चीज़ ओपन हो। मैं आपसे कहूँ कि 4 रंग हैं, हरा लाल पीला नीला, और आपने एक चुन लिया तो उसको आप चुनाव मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। वो तो किसी से इन्फ्लुएंस होके या फिर कोई संस्कार ऐसे पड़े। पूरी दुनिया में कंडीशनिंग केवल ऐसी होती है कि हमें वही दिया जा रहा है, उतने में से चुनना है, अपने ऐसे खास कोई चुनाव है नहीं। और जो चुनाव आ रहे हैं वो पूर्व जन्मों के कर्मों के इफेक्ट के कारण आ रहे हैं। ओके। हम लोग पूर्व जन्म के संस्कारों की बात करते हैं कि हमारा जब भी कोई एक्ट हम इस दुनिया में करते हैं तो उसके इंप्रेशंस बनते हैं। मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, सबके इंप्रेशंस बनते हैं। ये इंप्रेशंस हमारे अंतरकर्ण में, जिसको कहते हैं ना, अंतर मन में डीप डाउन चले जाते हैं। ओके। और ड्यूरिंग, और ये इकट्ठा होते रहते हैं, पाइल्ड अप होते रहते हैं, हम मर जाते हैं। तो मरने पे कौन मरता है? जब कोई मरता है तो क्या मरता है? जब भी कोई मरता है तो वो शरीर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उस शरीर का जो था फंक्शनिंग वो ख़त्म हो गई। अब उसके अंदर कि जो भी उसने इकट्ठा करे ये संस्कार, ये कर्मों के, ये उसके सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर, आत्मा उसके अंदर है एज अ चेतन तत्व। आत्मा का कोई सोच नहीं होती,
मतलब कई लोग सोचते हैं आत्मा, मेरी आत्मा को बुरा लग गया। आत्मा को कभी कुछ बुरा नहीं लगता। गीता में लिखा है ना तुम उसको भिगा सकते हो, ना तुम उसको काट सकते हो, ना उसको जला सकते हो, कुछ फील नहीं होता उसको। तो जो चेतन तत्व है वो है, बस ऐसे ही है, एग्जिस्ट करता है, उसको कुछ नहीं होता, उसमें कोई वृत्ति नहीं है, उसको कोई इंटेलेक्ट नहीं है कि वो सोचेगा। तो सोचता क्या है? अहंकार, एग्जिस्टेंस। मैं रोहित श्रीवास्तव हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे रहता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस इतना है। ये याददाश्त जो है ना, ये जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, यही एक्चुअली अहंकार, एग्जिस्टेंस है, आई है। ओके। वो कौन है जो सपने में सपने को देखता है? क्योंकि सपना तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आप उस सपने को देख रहे हैं और आप ही खुद को ही देख रहे हैं। कई बार हमने देखा सपना, बिल्कुल हम खुद, तो वो कौन कैसे देख रहा है हम खुद को? कभी सोचा होगा आप लोगों ने? यही सवाल आते हैं गहरे स्पिरिचुअल उसको, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुद हूँ, निद्रा में हूँ, एक स्वप्न देख रहा हूँ जिसमें मैं खुद चल रहा हूँ, शेर मेरे पीछे भाग रहा है और मैं ही देख रहा हूँ। वो डर भी फील कर रहे हैं, और डर भी रहे हैं, और डर भी रहे हैं। सोने पे भी जो जग रहा है वो अहंकार, वो आई पॉइंट है। हम ये कहते हैं कि ये मेरा पैर है, ये मेरे हाथ है। अगर हाथ मेरे ये है तो मैं कुछ और हूं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये मेरा हाथ है, यानी कि मैं ये नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। हम ये तो नहीं कहते मैं हाथ हूं, बिल्कुल, मैं पैर हूं। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, लेकिन मैं हाथ पैर नहीं हूं। मेरा मन कर रहा है कि चलो आज पेड़े खाते हैं, मन कर रहा है, मेरा मन मुझे कह रहा है कि पेड़े खा लो, लेकिन मैं मन नहीं हूं। खुद कह रहा है ना, क्योंकि मेरा मन ये कह रहा है, यानी मैं मन नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, यानी कि पैर आपका है, लेकिन आप पैर नहीं हैं। तो ना आप पैर हैं, ना हाथ है, ना मन है, तो फिर आप वो हैं कौन जो ये सब महसूस कर रहा है? एग्जैक्ट। अब यहीं से ये क्वेश्चन उठता है कि आप, कि मैं कौन हूँ। अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ, हाउ टू नो आवर सेल्फ। यस, मतलब आध्यात्म का बहुत गहरा सवाल है कि मैं कौन हूँ, और एक्चुअली ये मैं कौन हूँ जानने की यात्रा ही आध्यात्म है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। अलग अलग एक्सपीरियंस जिसने जैसा किया उसने वैसा वैसा लिखा। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन हो जाए, मैं इसके लिए प्रयत्नरत हूँ। आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाओ, तो प्रयत्न। लेकिन दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं। तो कई लोगों का आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ईश्वर के बारे में ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा अलग अलग करा। अब लोग कहेंगे ईश्वर क्या अलग अलग है? बिल्कुल नहीं, वो एक है, लेकिन जिसने जैसा जानना चाहा वैसा दिख गया। करेक्ट। जैसे कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊं और मैं किसी मनाली जाऊं, तो आप मुझसे पूछोगे क्या देखा रोहित आपने मनाली में, तो मैं क्या कहूँगा? बहुत सुंदर था, पेड़ पौधे थे। फिर आप दूसरे से पूछेंगे तो कहेगा वहाँ वो वाली सड़क थी, वो और अच्छी थी। जो जितना उस ब्रह्म से ले पाया उसने वो बताया। क्या है? ब्रह्म को पूरा कोई जान ले ऐसा कोई है नहीं जगत में, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो और जानने की यात्रा ऐसी है कि जानने वाला ही वो हो जाता है जो वो जानना चाहता है। तो अब जानेगा क्या? आपने देखा, पूछिए किसी से आत्मज्ञानी है, बुक पढ़िए तो उनसे पूछिए क्या आपने पाया आत्मज्ञान में, तो किसी ने लिखा है? कोई भी, किसी ने भी ये नहीं लिखा कि आत्मज्ञान जब होता है, आत्म साक्षात्कार जब होता है, सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है, सेल्फ डिस्कवरी जब होती है, तो होता क्या है? देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी कि सेल्फ ऑलरेडी है, उसको रियलाइज करना है। हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, पहले से है। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों ने ये कहीं भी नहीं लिखा कि वो होता क्या एग्जैक्टली उसमें, क्योंकि है ही नहीं, कैसे लिखेगा? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो बियॉन्ड वर्ड्स है, उस ज्ञान को कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने कभी चीनी ना खाई हो, और आपसे कहूँ शिवम आप चीनी खाओ, पूछूं आपसे कि भाई चीनी कैसी थी, तो आप क्या बताओगे? मीठी थी।
लेकिन मुझे तो पता नहीं मीठा क्या होता है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि वो मीठा कैसे होता है? कैसे पता लगेगा? वो तो जब मैं आपको दूंगा, खिलाऊंगा तो एग्जैक्टली आप उसे बताएंगे कि जब खाएंगे, जब उसका अनुभव करेंगे। तो जितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए, सारी गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, पढ़ना चाहिए क्योंकि पहला लेसन है, वो स्टेप है। लेकिन आप जितनी भी किताबें, ये सब किताबों से भी ज्ञान नहीं आता। आप दुनिया की सब किताबें पढ़ लें, सारा ज्ञान एकत्रित कर लें, सब बेकार है जब तक वो अनुभव नहीं है। तो आज की समस्या यही है ना, लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं वेदांत पढ़िए, डुअलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़िए, जानिए। तो वो कितना भी ये कह लें, और वो 1000 वर्षों तक ये कहते रहे, तो भी कोई मुक्त नहीं होगा। पढ़ने के बाद उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंट करना, अनुभव तभी होगा जब आप उसे इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस करेंगे। और बातों की प्रैक्टिस हो नहीं सकती, इसीलिए इस परंपरा में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि गुरु आपको अनुभव करा सकता है। ये बोलने वाले गुरु नहीं जिन्होंने 4 किताबें पढ़ ली, या कोई भी, या मैं भी, हम जितनी भी बातें कर लें, हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किसी को रियलाइज करा सकते हैं, अरे यार क्या बात कही उसने। यूट्यूब में नहीं चल रहा आजकल, सब बोलते हैं कि अरे वाह मज़ा आ गया यार, उसने ओम के बारे में ऐसा बताया ना, ओम लिख दिया तो ये बाहर है, ये ऐसा चक्र होता है, तो ओम में ये ऐसी शक्ति होती है, आप ओम के आगे श्री लगा के आप जप करिए, तो सब करेंगे लोग, उससे किसी को कुछ भी नहीं होना। लोगों को मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है। करेक्ट। लोगों को ऐसी चीज़ें जानना पसंद जो छिपी है, खास है, और सब इसी लोग फायदा उठा। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा मंत्र जिससे ऐसा हो जाएगा, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों आप हम पूजा के टाइम में ऐसा करके ये मंत्र वो। अरे भाई, वो जो ईश्वर है ना, जो ब्रह्म, वो सब जानने वाला है। जिस प्रकार एक छोटा, मान लो किसी के 3 बच्चे हो, और एक बच्चा हो जो पापा कहता हो, पिताजी कहता हो, और एक बहुत छोटा हो जो पला कुछ भी कह के बुलाता हो अपने पिताजी को, तो क्या पिताजी को नहीं पता कि वो उन्हीं को बुला रहा है? बिल्कुल पता है। तो आप ये कितना भी ये सब कर लें, आप तब तक उससे दूर रहेंगे आप जब तक आप क्रियात्मक काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया का काम ही नहीं है ना, ये क्रिया से तो जुड़ा ही नहीं है, ये तो मन की बात है। ये सब तो क्रिया को मन से करानी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अंदरूनी यात्रा है, बाहरी दिखावा नहीं है। मैं किसी यूट्यूबर को देख रहा था कल परसों, वो कह रहे थे ओम ऐसे बना होता है, आज मैं बताऊंगा इस चक्र के आगे इसमें ऐसा निकलता है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं इसको और कह रहे हैं कि क्या बात है, उनके में क्या वैल्यू एडिशन हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो स्पार्क उन्होंने देखा, नर्व का एक स्पार्क मिला कि मुझे कुछ ज्ञान मिल गया। इसको मैं कहता हूँ ज्ञान विलास करना, द लग्जरी ऑफ नॉलेज। कई लोग जीवन में सेंस अच्छा खाना ढूंढते हैं, मुझे टेस्टी खाना मिल जाए, कि लोग घूमना पसंद करते हैं, वैसे कई लोग नॉलेज का प्लेजर करते हैं। उन्हें जब ज्ञान मिलता है ना, तो उनके अंदर डोपामीन स्पार्क मिलता है, उन्हें यार क्या कॉन्सेप्ट जान लिया मैंने। कुछ भी नहीं जाना तुमने, जो तुम कॉन्सेप्ट कर रहे हो वो तो सब माया है, वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो मशीन के पास भी होता है ज्ञान, सबसे ज़्यादा तो ज्ञान मशीन के पास होता है। ऐसे तो कुछ भी नहीं। आप ऐसे जो चीज़ें यूट्यूब में चल रही हैं और लोग बता रहे हैं, इससे आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप तो सिंपल, आप ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप किताबें पढ़ते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आप तो बस एक रेफरेंस ले लीजिए बुक से सिंपल, और लेके फिर प्रैक्टिस में जुट जाइए। करेक्ट, तभी कुछ होगा। बिल्कुल। या आप यूट्यूब में जितने नए नए मंत्र बता रहे हो, जितने ये कर रहे हैं, ये आपका चित्त का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। चित्त के शुद्धिकरण के लिए तप करना पड़ता है, कठोर तब होता है ये चित्त शुद्ध, जो अरबों सालों से, कई जन्मों से डर्ट में है, ऐसे नहीं हटता। पर तो भाई चढ़ा हुआ, और कर्म ऐसे बाहर आते हैं ना प्रबल, कि तुम अच्छा करना भी चाहोगे, कर नहीं पाओगे। तो ऐसे क्लेशात्मक कर्म सामने खड़े हो जाएंगे, बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। अब मैं ऐसी बातें करूंगा तो लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि को पलट देगा ना। कई लोग मर्डर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और हम सब क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी ने सोचा है ऐसा क्या हो गया है उसके साथ कि वो मर्डरर बन गया है? उसकी प्रवृत्ति ही हिंसात्मक है। प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? वृत्तियों से। जब ऐसे बैठे होते हैं ना, तो ये वृत्ति जो है वो ऐसे बाहर की तरफ आती है। ये वायु तत्व, चित्त जो है वायु तत्व से बना हुआ है। वायु तत्व में जब कंपन होती है तो वृत्तियाँ, इच्छाएं बाहर की तरफ आती हैं। जिस समय जैसी वृत्तियाँ आएंगी, तो वृत्तियाँ 3 तरह की होती हैं, तामसिक,
सात्विक, राजसिक। जैसी वृत्ति आएगी, सात्विक बाहर आ रही है पूर्व जन्म के इंप्रेशंस की वजह से, तो आपको लगेगा यार ऐसा भला कर देते हैं इस इंसान का, ये बेचारा तकलीफ में, चलो आज मंदिर चलते हैं, चलो आध्यात्मिक, तो ऐसी आएगी। राजसिक आने लग जाएगी तो आप क्या कहेंगे, यार कुछ लाइफ में बनना है यार। देख रहा है उसको कैसे चलता है ना, गाड़ी से सब सलाम ठोकते हैं इस आदमी को, ऐसा ही बन के दिखाएगा आपका भाई एक दिन आपको। सब मेरी इज्जत करेंगे, इज्जत मैं नहीं वो दे सकता, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा नहीं करता, मेरी इज्जत इतनी बड़ी है, ऐसी बातें करेंगे आप। बिल्कुल। राजसिक, ये राजसिक वृत्तियाँ है। तामसिक है, किसी को कुछ नहीं दूंगा, सब मेरा होना चाहिए, उसका मकान भी मेरा होना चाहिए, अच्छा ज़्यादा करेगा तुझे अच्छा बताता हूँ, तामसिक है। और कोई भी इंसान पूर्णतः एक वृत्तियों से नहीं, सब में अलग मिक्स वृत्तियाँ होती हैं। जिस वृत्ति का दबाव जिस समय ज़्यादा होता है आदमी वैसे कर्म करता है। इसीलिए कर्मों की साइकिल बोला गया, फंसता चला जाता है आदमी। अगर एक बार आपके अंदर कोई वृत्ति आई है तो उसके इंप्रेशन छूटते रहते हैं और वो इंप्रेशंस बाद में फिर आते रहते हैं। इसीलिए आदमी उस एक साइकिल में फंस जाता है कि वो बार बार उस एक्ट को करता रहता है। बहुत ही ज्ञानी मनुष्य जब कहते हैं ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और ये किताबों वाला ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो अंदर से आया। देखो किताबों में ज्ञान कहाँ से आया, किसी ने अनुभव किया तब किताब में आया भाई। ऐसा थोड़ा किताब पहले आ गई तो और वहां से ज्ञान लिया गया। ऋषि मुनि हमारे कहते हैं यहाँ ये देख लिया भगवान ऐसे तो कैसे बन गए, उनको उस डीप मेडिटेशन में समाधि की स्थिति में वैसी दिखी जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ उनको, वो उन्होंने बताया। लोग धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्मों के बाद धर्म क्या है, ईश्वरी धर्म है भाई, ईश्वर स्वयं धर्म है, धर्म कोई एक किताब नहीं है। ईश्वर की तरफ जाने वाला सारा मार्ग अगर आपको जो ले जाता है वो सब धर्म के अंडर में आता है, और जो उनसे दूर ले जाता है वो धर्म के अंडर में आता है। ये सिंपल है। लोग इतने कॉम्प्लेक्सिटीज कर रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स, वो सोच रहे हैं कि, और आध्यात्मिकता में एक प्रॉब्लम ये भी मैं देखता हूँ स्पिरिचुअलिटी में, लोग कठिन चीज चाहते हैं, कठिन कोई बता दे, है ना, कि तुम ऐसी उंगलियां करके ऐसे ऐसा एक बंद लगा लो तो कुछ तुम जानोगे तुम कुछ कर रहे हो। अगर तुम्हें को सिंपल कहते हैं ना, कह रहे नहीं तुम केवल ऐसे बैठे रहो, बढ़िया ध्यान करो भगवान का नाम, हाँ इससे काम होगा कुछ, इससे कुछ होता ही नहीं। कुछ कठिन बताओ, कठिन वो फिर करेंगे नहीं, आसान उनको बहुत आसान लगता है तो वो कर नहीं पा रहे इनडायरेक्टली वो। और ये सब अविद्या, अशुद्धता और माया के कारण ही हो रहा है। उस जीव के जो पुराने क्लेशात्मक कर्म है वो उसको ये ज्ञान ही नहीं होने दे रहे कि तुम्हें फिर फंसाया जा रहा है। अभी तुम आओगे और तुम्हें घसीट के मारा जाएगा। जितना तुम उड़ रहे हो, जो तुम्हारे पर निकल गए हैं जवानी की शक्ति में, ये ढल जाएगी, ये खून का वेग कम हो जाएगा, इस शरीर की शक्ति चली जाएगी। इन आंखों से वैसे नहीं दिख रहा जैसा अभी दिख रहा है। तब क्या करोगे? तब तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। जिन स्त्रियों को देख के तुम आकर्षित हो रहे हो ना, तुम्हारा तिरस्कार कर देंगी। करेक्ट। जिस शरीर में तुम क्रीम पाउडर लगा के घूम रहे हो और सोच रहे हो बड़ा सुंदर हो, जब ये चला जाएगा तो वो स्त्री तुम्हारा तिरस्कार करेगी। तब तुम जान पाओगे कि ये जो संसार है ना, ये ऐसा ही है। माया है एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं। माया, और जो उसमें अट्रैक्ट हो गया उसको माया घसीटती रहती, क्योंकि माया का वही काम है। माया कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम खो गए हैं। तो जब बच्चा खो जाता है ना किसी मेले में, तो कुछ देर तो झूला झूलता रहेगा और बर्फ़ और टॉफ़ी सब खाता रहेगा, लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा वो कह देगा कि हमें नहीं घूमना, हमें घर ले चलो, अब घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। फिर तुम पापा कहेंगे अरे थोड़ा एक और ना, माँ के पास जाना है। फिर वो चुप ही नहीं होगा। एक बच्चा रोने लग जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि अगर कोई बच्चा एक रोने लग जाता है तो पहले उसकी बहन, माँ कहती है कि बहन जाओ उठाओ जरा, तो गोदी में ले लेगी, झुंझुना दे देगी। अगर वो झुंझुने में शांत हो गया, चुप हो गया तो बस, लेकिन वो झुंझुना छोड़ फेंक देगा, बहन को लात मार देगा, तब माँ को आना पड़ेगा कि अब ये चुप नहीं हो रहा, अब ये मानेगा नहीं। तो असल में हम इस माया में ऐसे खोए हुए हैं कि किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए। देखिए मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सब गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। कुछ लोग अभी लेंगे ये सब, लेकिन ज्ञान तो सबको मिलेगा ना, सब अधिकारी हैं, सब ईश्वर के हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान तो सबको मिलेगा, किसी को देर से किसी को आगे से जी। तो जिसको जैसा मिलता जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। लिफ्ट में केवल 8 लोग ही आ सकते हैं, 8 लोग पहले जाएंगे, फिर दूसरों का नंबर लगेगा, फिर तीसरों। तो जिनके पास ये ज्ञान है वो अहंकार ना करें,
जो प्रैक्टिस करते हैं वो अहंकार ना करें कि वो कुछ स्पेशल कर रहे हैं। जिनके पास अज्ञानता है वो उनको नीचा ना समझे कि इसको कुछ पता नहीं है, उसको एक दिन पता लग जाएगा। सबको एक लेवल पे आना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन का जो पर्पस है उसको नहीं भूलना चाहिए। आप जीवन में हर काम करें, खाएं पिएं सोएं एंजॉय करें, सारे कर्तव्य करें, जो आपको काम मिला है वो सब करें, लेकिन लास्ट में आप अपने लिए भी कुछ करें। और जब मैं कह रहा हूँ अपने लिए भी कुछ करें तो अपने सेंस प्लेजर के लिए नहीं, अपने उस भीतर उस चीज़ के लिए जो यहाँ फंस गया है, जो फंस गया है, जो लिमिटेड हो गया है, उसको लिमिटेड अनलिमिटेड करना है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और एक थोड़ा और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी डेप्थ में रहेगा, और इस पे बहुत सारे लोगों के बहुत मिथ्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बेसिकली मैं आपका इस पे टेक जानना चाहता हूँ क्या है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है यानी कि पुनर्जन्म, ये क्या है एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग? ठीक है। तो बेसिकली रीबर्थ कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, कई धर्म मानते हैं, कई धर्म नहीं मानते। लाइफ आफ्टर डेथ तो सब मानते हैं, सारे धर्म। लेकिन हाँ, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो देखिए, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ प्रूव्ड है, क्योंकि आप जब डिस्पैरिटीज देखते हैं ना समाज में, कि एक इंसान जो है वो एकदम गरीब घर में पैदा हो रहा है, एक इंसान जो है साहूकार के घर में पैदा हो रहा है, करोड़पति है, एक इंसान जो है वो लंगड़ा है, एक इंसान का पूरा शरीर है, सुंदर है। तो आप देखिए डिस्पैरिटीज कहाँ से आ रही है। अगर कोई जस्टिस नहीं है, अगर कोई फल नहीं है, तो डिस्पैरिटीज क्यों है लाइफ में? हर इंसान एक ही लेवल पे पैदा होता, किसी को भगवान ने इतने दुख में डाल दिया और किसी को ऊपर कर दिया। तो ये डिस्पैरिटीज प्रूफ करता है कि पीछे से कुछ चीज़ ऐसी चली आ रही हैं जो इफेक्ट डाल रही हैं आज हमारे लाइफ में। तो बेसिकली कर्म होता है, तो कर्मों के इफेक्ट के कारण पुनर्जन्म होता है। तो क्या होता है कि कर्म बेसिकली हमारे 3 तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं हमारे अभी जो हम प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं, एक होते हैं हमारे संचित कर्म। तो संचित कर्म क्या होते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में जो भी की काम किए हैं वो संचित हो गए, कलेक्ट हो गए, और उनसे क्या बन गया? प्रारब्ध। तो कई लोग आप सुनते होंगे कि उसका प्रारब्ध ऐसा था, हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी में उसका प्रारब्ध ऐसा था तो उसको ऐसा चीज़ प्राप्त हुई। तो संचित कर्म में जो कर्म इफेक्ट में आ जाते हैं, फल देना शुरू कर देते हैं, उनको प्रारब्ध कहते हैं। संचित कर्म पीछे आ गए, प्रारब्ध क्रिएट हुआ और रिजल्ट क्रिएट हुआ। तो अब कैसे चल रहा है कि कर्म का इफेक्ट ऐसा नहीं होता कि मैंने आज ये काम किया ना तो मुझे अभी आज ही फल मिल जाएगा ना, मुझे अब जो मिल रहा है वो मेरे बहुत पूर्व जन्मों के कर्म है जो आ रहे हैं। तो आगे आगे चलता है। जैसे गेहूं की फसल नहीं होती, पहले हम लोग बोते हैं, फिर वो काट के खाते हैं, वो वाली खाते हैं तो दूसरी लगा देते हैं आगे की, एक साइकिल है कर्मों का। अगर ऐसे चलता रहता है तो इन कर्मों के कारण हमारे पूर्व जन्म होते हैं। और पूर्व जन्म जैसे 7 नहीं होते, हजारों होते हैं, लाखों हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे कर्म कर रहे हो। जिसके जितने ज़्यादा संचित कर्म बढ़ते जाएंगे उसको वैसे वैसे जन्म लेना पड़ेगा। अब इस जन्म में क्या लेना पड़ रहा है कि हम जन्म लेते भी किस लिए हैं? क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। अब जैसे मेरे मन में कोई डिज़ायर रह गई कि मुझे बहुत बड़ा अधिकारी बनना था और मैं वो नहीं बन पाया, और मरते टाइम में मैं उस इच्छा को लेके मरा, तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन में एक डिज़ायर अनफुलफिल रह गई, तो वो आना पड़ेगा मुझे उस जन्म को, उसको पूरा करने के लिए, उसको भोगने के लिए। और मेरे ऋण बंधन है, मान लो मेरे मदर फादर जो फैमिलीज होती हैं ये जुड़े होते हैं ऋण बंधन से, यानी कि कोई किसी को बिलोंग नहीं करता, ना आपकी बीवी आपकी, ना आपका पति आपका, ना बेटा, ना वो सब, ये लग रहा है सब लोग एक ही की संतान है, लेकिन ऋण बंधन है। मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे काम किए जिससे मेरा किसी से ऋण बंधन बन गया, अब वो मेरे परिवार में आ गया, बच्चा बन के मेरा, मुझे उसकी सेवा करना है। तो हमने ऐसे हमारे संतों ने और हमारे शास्त्रों में मेंशन है कि इस तरीके ऋण बंधनों के कारण पूर्व जन्म और
आज के जन्म डिसाइड होते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। ओके। तो और ये जो जन्म, जब जितनी बार ये जन्म मरण हो उतनी बार दुख पा रहे हैं। भाई आपने आज दुख झेला किसी के मरने का, अब फिर अगले जन्म में आगे फिर मरने का दुख झेलेंगे उसके। तो इसी साइकिल से तो निकलना है, क्योंकि यही तो पेनफुल है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग क्या पुनर्जन्म होता है क्या? बिल्कुल होता है, 100। बिना पूर्व जन्म के तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल होता है। आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन एक आचार्य प्रशांत की जो बुक है जिसका नाम है वेदांत, इसमें सेम क्वेश्चन एक लोगों ने पूछा है कि क्या पुनर्जन्म होता है, तो उनका जो जवाब है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और आप इस पर अपना टेक बताइएगा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं पुनर्जन्म को अस्वीकार नहीं करता हूँ, मैं व्यक्ति के पुनर्जन्म को अस्वीकार करता हूँ, यानी कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब वो आगे कह रहे हैं, पुनर्जन्म तो होता है, निश्चित रूप से होता है, पर किसका? जिस भाषा में पहले कहा था उसी भाषा को आगे बढ़ाकर समझाता हूँ। अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्तिगत अहंकार का नहीं। अब इन्होंने यहाँ पे एक छोटी चीज़ बताई है कि किसका जन्म होता है, उसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी व्यक्तिगत है, तुम्हारा पर्सनल है, वो राख हो जाता है मृत्यु के साथ ही। बचा क्या रहता है? एक वृत्ति बची रहती है, एक टेंडेंसी। टेंडेंसी कोई चीज़ नहीं होती, वो बस एक टेंडेंसी होती है, एक वृत्ति होती है। ऐसा होता है। वृत्ति क्या चीज़ होती है? पुनर्जन्म कैसे लेती है? मैं हूँ, मेरे भीतर 10 दोष हैं। मान लो मेरे भीतर डर है, एक दोष है जिसे उठा लो, डर। तो जो अलग पैदा होता है प्रकृति के समय चक्र में, उसे भी डर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डर ने पुनर्जन्म ले लिया। ऐसे ही एक और चीज़ है मुक्ति की आकांक्षा। तो फिर क्या होता है कि मुक्ति की जो आकांक्षा होती है, वो जब कोई दूसरा व्यक्ति जन्म लेगा तो उसके अंदर भी वही वृत्ति एकदम से आएगी कि मुक्ति की आकांक्षा उसके अंदर। तो यहाँ पे बोला उन्होंने कि मुक्ति की आकांक्षा ने जन्म ले लिया है किसी व्यक्ति का, यानी कि जो व्यक्ति एक बार चला गया है उसका जन्म नहीं हुआ है, बस जो उसकी वृत्तियां हैं, जैसे डर है, मोह है, ऐसी जो वृत्तियां हैं उनका जन्म होता है। लेकिन जो व्यक्ति चला गया वो तो चला ही गया, मृत्यु के साथ वो व्यक्ति चला गया। जो उसकी वृत्तियां बची हैं वो किसी और शरीर में पहुंच जाती हैं, तो उनका जन्म होता है, ना कि किसी व्यक्ति का। जो एक बार चला गया वो चला गया। तो इस पे आपका क्या टेक है? एक्चुअली बिल्कुल मुझे लगता है, मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ उनका एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली जब कोई मर रहा है तो शरीर तो मर ही रहा है, बट उसके जो संस्कार हैं, उसके जो इम्प्रेशंस हैं, जो उसने एक्सपीरियंस किया, वो सब वृत्तियों के रूप में, संस्कार के रूप में अंकित रहता है अपने चित्त में, अंतर्करण जिसको हम कहते हैं। अब वो चित्त के अंदर जब दूसरे प्रवेश करेंगे, वो सारे संस्कार दूसरे शरीर में जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के थ्रू सब बाहर आ जाता है। सूक्ष्म शरीर तो यहाँ वहाँ जाता है, जो भी उसकी जर्नी होती है आफ्टर लाइफ। जब उसको नया गर्भ मिलता है और वो जन्म लेता है, तो वो सूक्ष्म शरीर सारी वृत्तियाँ लिए रहता है। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर वैसे संस्कार जो पहले थे बाहर आना शुरू हो जाएंगे वृत्तियों के रूप में। बिल्कुल करेक्ट। जो वृत्तियाँ बाहर की तरफ जो बता रहा हूँ मैं जाती हैं, जो संस्कार हैं वो चित्ताकाश में, जो संस्कार है वो चित्त में। चित्त जो है वायु तत्व से बना हुआ है। जब जब वो हिलता रहता है हर समय, तो उसे वृत्तियाँ बाहर की तरफ आती रहती हैं। वही वृत्तियाँ फिर हमको वो करती हैं कि अरे वो तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा हो गया उसका, तो क्योंकि पूर्व जन्म के उसके वैसे लर्निंग्स रहे हैं, वैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, अच्छे बुरे, ट्रॉमेटिक, अच्छे, कोई उसकी इच्छाएँ रह गई हो तो वैसे ही निकल के आती हैं, और वैसे ही उसकी पूरी पर्सनैलिटी बनती है। तो वो उन संस्कारों का बहुत बड़ा रोल होता है ना। अब आप छोटे बच्चों में देख लीजिए, कई बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं, बच्चों का आदर कई ऐसा ही होता है। तो वो बाहर अंदर से आ रहा है, अभी उनकी इतनी कंडीशन नहीं हुई कि दुनिया से वो सीख रहे हैं, वो पहले से अंकित है। हम आज जो कर रहे हैं जो भी, उसमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों का 100% रोल है। बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे यही पूछना चाहता था कि क्या आपको लगता है कि जैसे मैं अभी शिवम हूँ तो मेरा क्या अगला जन्म होगा? क्या आपका अगला जन्म, आपका ही अगला जन्म होगा, क्योंकि आपसे वो चीज़ें जुड़ी है ना, इस शरीर का नहीं होगा। बट वो जो मैंने आपको क्या कहा, अहम वृत्ति, यहाँ पे वर्ड अहम वृत्ति, अगर मैं अहम वृत्ति को आप बोले तो आप कह सकते हैं कि अहंकार की एक वृत्ति, तो मरा अहंकार, पूर्व जन्म अहंकार का ही हो रहा है, और उस अहंकार की वृत्तियां निकल रही हैं जो क्रियान्वित होकर के कर्म में आ रही हैं। वृत्ति से मेरा मतलब यहाँ पे था कि
जो जर्नली होते हैं, डर, मोह, हाँ, ये सारी वृत्तियों की मैं बात कर रहा हूँ कि इनका जन्म होता रहता है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग रूप में जाती रहती हैं, लेकिन अगर मैं एक बार चला गया तो मैं दोबारा नहीं आने वाला। अहंकार उन वृत्तियों का समूह है, अहंकार उन वृत्तियों का समूह है जी। जो संस्कार हमारे बन के आ रहे हैं। अहंकार एक बाहरी आवरण आप कह सकते हैं, उसके अंदर वृत्तियां हैं और संस्कार है, उसके भीतर है। अहंकार एक आउटर वर्ल्ड हम ले लें, अगर आउटर लेयर ले लें तो वो अहंकार के अंदर वृत्तियां हैं जो ट्रांसफर हो रही है नई बॉडी में। और ये सूक्ष्म शरीर के अंदर है सब कुछ। सूक्ष्म शरीर बाहर आया, उसने जो जर्नी अगर उसकी हुई आफ्टर लाइफ की जो होनी है, अगर वहाँ गया, नया गर्भ मिल गया तो नया गर्भ में आ गया, तो वो तो पुरातन है। तभी तो कह रहे हैं कि आत्मा पुरातन है, जीव पुरातन है, ईश्वर पुरातन तो कभी मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो तो एक जर्नी है, चली आ रही। आत्मा इस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इस लाइक अ पावर जो इस पूरे चक्र इसको चलाने के लिए है। बट हम जो मैंने क्या, वो कौन मर रहा है, वो कौन सपना देख रहा है, वो कौन अनुभव कर रहा है सब कुछ। यहाँ मैं बैठा हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ इस कैमरे को, तो कौन कर रहा है वो अनुभव? ये शरीर के मैं थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन शरीर अनुभव नहीं कर रहा है। इस शरीर के द्वारा, इन आँखों के द्वारा जो समझ रहा है, वो जो आई है, वो जो पॉइंट ऑफ आई है, अहंकार है, वही मरता है और वही वृत्तियों में बन के आगे ट्रांसफर होता है। हाँ एग्जैक्ट। थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं, अब इसमें इतनी डेप्थ में बात हो ही रही है तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ है जो मेरे भी दिमाग में अक्सर आती है और बहुत सारे लोग भी इस क्वेश्चन का शायद आंसर जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि आपको डेप्थ में नॉलेज है तो आप इसे थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं। जैसे कि अभी पुनर्जन्म की तो बात हो ही रही थी, तो अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, और बहुत सारे बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि कुछ भी पहले से नहीं लिखा हुआ है। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, इसमें क्या है कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ तो पहले से लिखी है तो हम क्या करें, ये तो हो गया। सबसे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दीजिए, आपको क्या लगता है कि सब कुछ पहले से लिखा है या फिर नहीं? देखिए, सब कुछ पहले से लिखा है, बिल्कुल है। डू यू एग्री? बिल्कुल लिखा है। और ये मेरे लिए बड़ा एक और अजीब सी बात है कि आप इस पे यकीन करते हैं। हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, जब आपने ये बोल ही दिया है कि आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है जब सब कुछ पहले से ही लिखा है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जानता था आप यही पूछेंगे मुझसे। तो क्या होता है कि मैंने आपसे क्या कहा कि कर्मों की गति कैसे काम करती है? तुरंत में नहीं करती। आज जो हम गेहूं बोएंगे ना, 3 महीने बाद 4 महीने बाद फसल कटेगी, तब स्टोर होगी, तब वो 3-4 महीने कंजम्पशन में आएगी। आज जो हम पा रहे हैं वो बहुत पूर्व जन्मों के कर्मों का फल पा रहे हैं, लेकिन आगे भी तो है। अगर आज बिगाड़ देंगे तो आगे भी तो समय आएगा, तब क्या करेंगे? आज इसलिए अच्छा करना है ताकि कल सही रहे। आज जो हम बनाएंगे, आज जो फसल लगाएंगे, वही 3 महीने बाद या 3 जन्म बाद, 5 जन्म बाद खाने को मिलेगी। तो आज फसल बिल्कुल कॉन्शियसली लगानी है, बिल्कुल सोच के लगानी है। जो बीत गया है उसका तो कंट्रोल नहीं है, कुछ तो कर नहीं सकते उसको। जो हमने कर लिया, जैसे मान लो हमने गेहूं शरबती उगाया, मुझे इतनी वैरायटीज़ नहीं आती गेहूं की। चावल में मैंने मान लो बासमती लगाया हूँ पहले, तो आज बासमती खा रहा हूँ बढ़िया। आज मैं 11 कौन सा होता है और चावल, मान लो मैं कोई मोटा चावल लगा रहा हूँ, सोना मंसूरी लगा रहा हूँ, तो मैं सोना मंसूरी 3 महीने खाऊंगा ना। तो आज जो मुझे प्राप्त हो रहा है पूर्व जन्मों के फल हैं, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध। मैंने क्या कहा? संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से आज के फल बनते हैं। गीता में साफ साफ लिखा है कर्मों का अधिकार है, फल का नहीं है आपको। वो तो है, लेकिन मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ये भी आप यहाँ से एक क्वेश्चन और रेज होता है कि जैसे कि अगर सब कुछ पूर्व ही निर्धारित है तो फिर जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को समझाने में इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हैं कि तुम ये करो? उन्हें पूरी एकदम भगवत गीता की तरह सारे श्लोक क्यों बता रहे हैं? जब निर्धारित है तो उन्हें इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता क्या है? देखिए, ये जो बना है ना कॉन्सेप्ट कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे करने से हो रहा है, ये संसारिक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड ने बनाया ताकि इस दुनिया में लोग ये सोचें कि वो कुछ कर रहे हैं। अगर हम कल मर जाऊं मैं तो भी संसार चलेगा,
वो तो आप मर जाएं तो भी चलेगा, करेक्ट, सब मर जाएं तो भी शायद चलता रहे। तो एक्चुअली हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम केवल अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। अगर एक प्ले है, प्ले चल रहा है, उसमें कोई गरीब आदमी मरा है, कोई अमीर आदमी मरा है, कोई जमींदार, कोई अंग्रेज, तो क्या वो सच में अंग्रेज है? नहीं है। आपको पता पार्ट प्ले कर रहा है। हम अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और हम एक्चुअली तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं आपसे और गहराई में जब बात करूंगा, शायद सेकंड पॉज का पॉडकास्ट करें, एक्चुअली देखा जाए तो कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो सब तो मैट्रिक्स इफेक्ट है, ये तो केवल माया ही है यहाँ तो कुछ। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा, हम कर रहे हैं, हमको बार बार ऐसा लगता है कि हमने ऐसा किया तो ये फल बना, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे अगर मैं स्विच बटन दबाऊं तो लाइट जल जाएगी, और ये हर जगह करूंगा तो ऐसा ही होता रहेगा। तो हमको ऐसा लगता है कि करने से ऐसा होता है, ऐसा पैटर्न बन गए हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज जो हम फल पा रहे हैं ना, वो हम कुछ कर रहे हैं उसका, हमें ये नहीं पता फल तो उधर के मिल रहे हैं। आज जो कर्म कर रहे हैं इसका फल आपको लग रहा है कि आज के काम से मिले, मैं कह रहा हूं कि कल के काम से मिले, और आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल कल मिलेगा। इसलिए सही से करो। आप समझे? कल से आपका क्या मतलब है यहाँ पे? आगे के जन्म, अगले के जन्म। बिल्कुल। आप जब मरेंगे आप नए जन्म में आएंगे, तब भी ऐसे करना है, यहाँ घसीटना तो है ही है सबको। तो आप मतलब दोनों चीज़ों में बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं? मैं बिल्कुल तो पुनर्जन्म तो बिलीफ, बिल्कुल ही सिस्टम ही ऐसा है, इसमें बिलीफ की कोई बात ही नहीं है। आज जो मेरा, अच्छा बात है, अगर ये नहीं हो रहा होता, 2 खेत हैं या 2 किसान हैं, मेहनत कर रहे हैं इक्वली, एक जगह पानी बरस रहा है एक जगह नहीं बरस रहा, वो स्कूल में होता ना भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, डिबेट होता था हम लोग के यहाँ। तो बारिश नहीं हुई एक क्या, तो उसका क्या दोष था? वो तो मेहनत कर रहा था, आपके हिसाब से तो होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट है ना, वहाँ कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट थे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप सब की बातें सुन लीजिए, वो कहेंगे कि हमने एक हार्ड वर्क किया, लेकिन एक लक फैक्टर था। सब टैलेंटेड है, सब हीरो हैं, सब तो हीरो नहीं बन जाते, एक लक फैक्टर है। सब तैयारी कर रहे हैं, सबका तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता, एक लक फैक्टर। मेहनत बिल्कुल है, लेकिन लक फैक्टर है। फल पे काम करता है वो, कर्म पे नहीं, फल पे। आपके अकॉर्डिंग लक क्या है? मेरे हिसाब से लक पूर्व जन्म के कर्म है, बिल्कुल है। आपने पूर्व जन्म में जो बैंक में स्टोरेज किया है, वो ही चीज आपको फल के रूप में यहां मिल जाती है। आप भाई, कई लोग आप देखिए ना, एक जो अंबानी का बेटा है, उसका क्या, अंबानी का बेटा बनने में उसके क्या एफर्ट है, आप बताइए। आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। कुछ भी नहीं इसका तो कोई। और हमारे तो क्या कोई आंसर कैसे नहीं, हर चीज़ अब जुड़ी हुई एक लॉजिक। उसका आंसर यही है कि उसके पूर्व जन्म की जो कमाई है वो उसको वो सोने का चम्मच दिलाती है, और हमें नहीं दिलाती। तो आज अगर हम कॉन्शियस कर्म करेंगे, आज हम कॉन्शियस धर्म के रास्ते पे चलेंगे, और जब मैं धर्म कहता हूं तो वो कोई धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो एक ही है, उसकी ओर चलना ही धर्म है। आप देखेंगे ना, कई लोग कम मेहनत करके भी लोगों को ज़्यादा अच्छा फल मिल जाता है, या कम मेहनत करके भी लोगों की लाइफ ज़्यादा आसान है, और कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनका जीवन मुश्किल है। तो ये वही लक है जो पूर्व जन्म में आपने इकट्ठा किया है, जिसको हम लक बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो कर्म ही है। तो लक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, होता केवल कर्म है, बट वो जब फल रूप में आता है तो हम उसको लक बोलते हैं। ओके, तो आप इन दोनों चीज़ों में मतलब स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, एक तो पूर्व जन्म में, बिल्कुल, और एक लक में, और एक जो सबसे बड़ी बात वो है जो मैंने आपसे पूछी थी कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, निर्धारित है। हाँ, तो आप इसमें भी यकीन करते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा पड़ा है? बिल्कुल। आज जो भी हमें मिल रहा है फल रूप में, देखिए निर्धारित क्या है, फल। हाथ में क्या है, कर्म। गीता में क्या लिखा है, फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म है। तो जो निर्धारित क्या चीज़ है, फल ही तो है, फल निर्धारित है, कर्म आपके हाथ में है। आज जो आप कर रहे हैं वो कल का फल है, आज जो आप बोएंगे कल आप खाएंगे, वो फल रूप में आपको मिलेगा। तो आज जो, इसलिए आज तो कर्म करना ही है, क्योंकि अच्छा फल चाहिए ना भाई। किसी को दुनिया में मुश्किल जीवन तो नहीं जीना चाहता ना, कोई गरीब नहीं होना चाहता, कोई ज़मीन पे नहीं सोना चाहता, कोई भूखा नहीं रहना चाहता, सबको सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी तक जितनी बात हुई है उसमें 2 चीज़ें सर की निकल के आई हैं जो सर का टेक है। सर रीबर्थ में यकीन रखते हैं, यानी कि पुनर्जन्म में इनको पूरा विश्वास है कि ये होता है, और दूसरा जो कुछ लिखा है सब पहले से ही लिखा है। इन दोनों चीज़ों में सर का
पूर्ण बिलीव है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इस पे क्या टेक है। आपका जो भी टेक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सबका अलग अलग टेक होता है, तो आई होप आपका अगर कुछ डिफरेंट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमें बताइएगा। और सर ने अपना टेक दिया है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को लगता है कि वो कुछ जानना चाहता है या किसी को कोई कन्फ्यूजन है इस फील्ड से रिलेटेड, तो भी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। उस क्वेश्चन को हम लोग ले सकते हैं आगे। ओके, स्पिरिचुअलिटी में सर को बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, तो आपके अगर कोई डाउट है अध्यात्म को लेके तो आप कमेंट में करिएगा। सर उसका स्पेशली आपको रिप्लाई कर देंगे, अलग से उसी कमेंट पे कर देंगे। जी, है ना सर? जी बिल्कुल। ओके, तो इस वीडियो में आचार्य प्रशांत जी की बात हुई है जी, और उन्हें मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। जी जी, बहुत और शायद कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा। बिल्कुल, मॉडर्न एज के गुरु हैं, कौन नहीं सुनता उनको। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाएं आपको कैसी लगती हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी शिक्षाएं अच्छी हैं या बुरी हैं। हाँ, कुछ उसमें से अच्छी शिक्षाएं जो ली जा सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जो छोड़ने लायक हैं। और आचार्य प्रशांत खुद भी ये बात कहते हैं बिल्कुल कि आपको ज़रूरी नहीं किसी चीज़ से आप बुरी चीज़ निकालो, उससे जो अच्छा पार्ट है वो ले लो, करेक्ट, और बुरी पार्ट छोड़ दो। ये मैंने उनका खुद का ही सुना हो, जो बहुत ही बढ़िया एक किसी को वो उन्होंने जवाब दिया था कि किसी ने कहा था कि रामायण या महाभारत में ऐसा है, तो रामायण महाभारत में ऐसा है तो आप उसकी अच्छी चीज़ें ले लें, जो आपको लगती हैं कॉन्फ्लिक्टिंग है तो आप उसको छोड़ दें, ज़रूरी नहीं कि किसी से। लेकिन बात यह है कि उनके कुछ ऐसे टेक्स हैं अभी सामाजिक ढांचों को लेके और मैरिज इंस्टीट्यूशन को लेकर के, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और ऐसे क्रिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा लगता है उसके सिस्टम को चैलेंज करते हैं। तो देखिए, आप अगर कोई भी इस देश में गुरु हो जाए या कितने भी उसके फॉलोअर हैं और वो चाहे कि इस देश से मर्यादा चली जाए तो वो नहीं जाएगी, और वो जाने भी नहीं देना चाहिए। वो तो नहीं जाएगी। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मर्यादा कहीं ना कहीं पे चोट वो ऐसा चैलेंज कर रहे हैं चीज़ों को, और इज तरह का रिबेलियन एक इन्फ्यूज़ कर रहे हैं एक पावर, जहाँ पे ये सही नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट गलत है ना। ही इज़ टू क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग। आप क्रिटिसाइज, देखो अगर मैं यहाँ पे किसी की 10 गलती निकालना जो बहुत आसान काम है, सही करना मुश्किल है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि ये सिस्टम गलत है, सरकार ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। हम अपनी ड्यूटीज तो कर नहीं रहे, और क्रिटिसाइज करने पे जब आ रहे हैं तो सबको कर दे रहे हैं। तो समाज को ज़्यादा क्रिटिकल होने से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, और वो भी एक लिमिट्स और मर्यादा, जब मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें भगवान राम ने सिखाया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी प्रशंसा, उनकी पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादा की वजह से होती है। तो ये जो देश है इसने मर्यादा फॉलो करी है, और ये ऐसे ही रहेगा तो उसकी खूबसूरती है। ज़्यादा रिबेलियन कल्चर, ज़्यादा ऐसा छोड़ने वाला कल्चर, ऑफ बीट जाने का जो एक फैशन है ना मुझे लगता है ये जाना चाहिए अब, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ऑफ बीट जा चुके हैं। ऐसे समाज में चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन हम ऑफ बीट का मतलब ये नहीं कि हम हर सिस्टम को क्रिटिकल नज़र से देखें, हर एग्जिस्टेंस को क्रिटिकल, कि तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है, तुम तो ऐसे स्तर पे ही रहे हो। भाई हम सब उसी स्तर पे हैं। आपकी चेतना जिस स्तर पे है वो चेतना मेरी, वही स्तर मेरा है। ऐसा थोड़े कि आपकी चेतना किसी दूसरे स्तर पे चली गई, और चेतना उठाना तो बड़ी मेहनत का काम है, बातों से नहीं उठती। और आप बहुत ज़्यादा बातों का ज्ञान दे भी देंगे तो क्या लेके जाएगा आदमी, वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन सबकी चेतना का स्तर अलग अलग होता है, किसी का निचला होता है, किसी का ऊंचा होता है, तो सबका एक जैसा कैसे हो सकता है? एक जैसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप फिर सबको एक जैसे उसमें ना तौल लेना। आप कह रहे हैं कि तुम सब तो ऐसे हो, तुमने जीवन भर गुलामी करी। वो मैं सुन रहा था उनकी बात, किसी लेडी से कह रहे थे वो कि अब तो पापा मम्मी की बात सुनना छोड़ दो, अब 30 की हो गई हो। तो मुझे उसने कहा मुझे 30 की हो गई हो, शादी पता प्रेशर है, ये है वो है। तो उन्होंने बोला अब तो अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करो। मैं रोज़ घर में बात करती हूँ, अब तो मत करो। तो आप इतना क्रिटिकल क्यों है? कोई 30 साल का हो गया, उसके पेरेंट्स चाहते हो शादी कर ले, या वो चाहते हैं कि वो पेरेंट्स से बात करें, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपके डिसीजन खुद के नहीं होने चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। आप सुनो, आप इन चीज़ों को ऐसे भी रख सकते हैं ना कि आपकी चॉइस है भाई। आप क्रिटिकल क्यों हैं, आलोचक क्यों हैं? हर चीज़ की आलोचना से आपको कुछ लोग तो कुछ दिन तक मिल जाएंगे कि बड़े आलोचना करने वाले, लेकिन आलोचना से समाधान तो होता नहीं।
आलोचना से आलोचना हो सकती है लेकिन समाधान नहीं हो सकता। तो हमें समाधान पे ध्यान देना है, ना कि आलोचना। अच्छा, समाधान कि हम करंट सिस्टम को वो कर दें, अरे वेदांता पढ़ लो, वेदांता बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़िए आप, लोग पढ़ रहे हैं सालों से इसी भारतवर्ष में रामायण गीता, तो क्या वो सबका हो गया कल्याण? वो पढ़ नहीं रहे एक्चुअली में, इसे पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कहेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ देख रहे हैं बस। तो आप वेदांता की बहुत किताबें वेदांता का करके भी क्या करेंगे? असल में उससे भी कुछ नहीं होगा ना, अंत में उससे भी आपके हाथ कुछ नहीं आएगा अगर आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अंत में तो आपको हर चीज़ उतारनी ही है जीवन में। बिल्कुल। तो उतारने पे जोर ज़्यादा देना चाहिए, आलोचना पे कम देना चाहिए। करंट सिस्टम को बहुत आलोचना देना, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये गलत है। देखिए, परफेक्शन तो कभी नहीं आ सकता, यूटोपियन सोसाइटी तो कभी भी नहीं होगी ना। एक समाज ऐसे ही रहा है और इसीलिए तो उसको छोड़ना है। आध्यात्मिक प्रोसेस ही ये कहता है कि जन्म मरण के प्रोसेस से निकलना, मोक्ष पाना, और है क्या, इसी दुख से तो बचना है। वो कह रहे हैं दुख ही खत्म हो, ऐसा होगा नहीं ना। जो चीज़ें जिस स्थिति के लिए बनी है वो वैसी ही रहेंगी, आप कितना भी उसमें एफर्ट डाल लें। तो जो जैसे ही कोई चीज़ दुनिया में आप बनाते हो, पुरानी होना शुरू हो जाती है। नया पुल बना दीजिए, आज से अभी पुल बन गया, वो पुराना होना शुरू हो गया। तो हर चीज़ का जो विनाश का समय तुरंत ही वो एग्जिस्टेंस में आते ही शुरू हो जाता है। तो जिस नेचर का बनावट ही ऐसी है कि जिसको विनाश की तरफ जाना है, आप उस विनाश को रोक तो पाएंगे नहीं। आप तो अपना सोचिए अभी तुरंत इसी कि मैं जिस स्थिति में फंस गया हूं, आप फंसे हैं, आप बिल्कुल फंसे हैं। तो आप अपने बारे में सोचिए कि मैं कैसे बचूं, मुझे क्या करना है अपने लिए। तो बस फिर पॉइंट वही आता है कि पहले समझ तो आए कि फंसे। जिस दिन समझ में आ गया कि जेल में है, उस दिन जेल से निकलने का रास्ता भी मिल ही जाएगा। बिल्कुल। अभी आपने पीछे थोड़ा बात करी थी कि एक्शन तो वो ले ही रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं, तो एक्शन तो एक्चुअली मुझे लगता है ले ही रहे हैं। अगर मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता जिनका जीवन में ऐसे बहुत परिवर्तन आ गया हो। बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पे आके उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया है। कई सारे लोग, बहुत सारे कमेंट, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो मतलब मुझे उसका वो नहीं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। बहुत सारे लोगों का जीवन बदला एक्चुअली में उन्होंने। तो अब मैं उस बदलाव की बात तो नहीं समझ सकता वो किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब उनके जीवन में आंतरिक शांति आई है, कहने का मतलब ये है। पहले बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जब से उनको सुनना शुरू किया है तब से उन्हें एक शांति महसूस। शुरू में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, लेकिन फिर एक ऐसा फेज आता है उन्हें शांत महसूस होने लगता है, तब वो आके उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलते हैं। तो मैंने ऐसे कई सारे लोगों को सुना है। तो एक्शन तो मुझे लगता है ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें गलत ही बता रहे हैं। बिल्कुल उसमें अच्छाई भी है, और अगर उससे किसी का फ़ायदा होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जी, ओके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पर्सनली वो कैसे लगते हैं? देखिए, मेरे उनसे कोई दुश्मनी तो बहुत, मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े पोजीशन पे हैं, मुझसे ज़्यादा उनको लोग सुनते हैं। तो अगर लोग संतुष्ट हैं उनसे तो मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। और हो सकता है कि मैं उनकी चीज़ों को ना समझ पा रहा हूँ जहाँ मैं डिसएग्रीमेंट रखता हूँ, बट कुछ चीज़ों में डिसएग्रीमेंट रखने में प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक नहीं, कुछ अगर गलत है तो उस पर डिसएग्री होना भी चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि, लेकिन कुछ सही है तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर कुछ समाज का फ़ायदा उससे हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, बस इतना ही। ओके। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने आ रहा हूँ, आप लोग हमें बताइएगा कि आचार्य प्रशांत की शिक्षाएँ आपको कैसी लगती हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको कैसे लगते हैं आचार्य प्रशांत, और जो उनकी शिक्षाएं हैं वो पर्सनली आपको कैसे लगती हैं। जी सर, तो आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी सारी आपसे बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे एक्चुअली में। आज आपसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे क्लियर हुए हैं, और मुझे लगता है कि आपके इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है। तो सर अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने अपना समय दिया, इसलिए आपका दिल से आभार। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको बहुत समय ले लिया। नहीं सर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये बातें करके। और मुझे अच्छा लगता है जब यंगस्टर्स स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और वो सब्जेक्ट में क्यूरोसिटी रखते हैं जी। और क्योंकि ये बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की। ओके। और आप जैसे यंगस्टर्स आएंगे इसमें, आप जैसे लोग, और आपको देख करके बाकी यंगस्टर्स भी आएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे एक्चुअली बदलाव आना भी शुरू हो जाएगा। और वो एक्चुअली आ रहा है,
बहुत, अब तो लोग बहुत अवेयर है। बिल्कुल। तो आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार भी है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये आपके लिए मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका आभार कि आप आए हमारे यहाँ समय निकाल के, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी सर धन्यवाद।